और कमीशन से ये पूछा कि साहब जब कोर्ट का आदेश था तो कमीशन ने क्यों नहीं कंकरेंस दिया, क्यों नहीं अप्रूवल दिया जी। तो उनको भी नहीं पता था। वो बोले कि अच्छा हम पूछ लेते हैं, लेकिन अगर हुजूर का ये सेंटीमेंट है तभी हम कम्युनिकेट करेंगे। वो बोले कहिए तो हम ऑर्डर कर देते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कमीशन के वकील ने कहा हुजूर कुछ भी ऑर्डर करने की नहीं जरूरत है, आपका इतना बोलना ही काफी है। शिक्षक बहाली 2019 विषय के शिक्षा मंत्री मिठाई वाले बाबा विजय कुमार चौधरी बार बार कहते रहे कि चुनाव आयोग से आदेश प्राप्त होते ही आगे बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पर जब चुनाव आयोग ने पूछा कि क्या हाई कोर्ट का कोई निर्देश है इस संबंध में, अभ्यर्थियों को कागजी रसगुल्ला बांटने वाले विजय कुमार चौधरी मिठाई वाले बाबा मुंह में रसगुल्ला दबा के चुप बैठ गए। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में खुले हैं कई राज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सहित चुनाव आयोग के कमिश्नर आज पटना हाई कोर्ट में तलब। ऐसे में नियुक्ति मुद्दे के PIL केस के अधिवक्ता से हमने की है बातचीत। हाई कोर्ट से लगी है फटकार, सुनिए अधिवक्ता ने क्या कहा। हमारे साथ है सुरेंद्र कुमार सिंह जी और PIL का केस शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक अभ्यर्थियों की तरफ से पटना हाई कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई हुई। सर, आज की सुनवाई में जो बातें निकल कर आ रहे हैं, जो हाई कोर्ट द्वारा फटकार लगाई गई है, इस पर सर विश्लेषित करें। आज एक्चुअली जब केस टेकअप हुआ जी, बहुत पहले ही सरकार को, बहुत पहले ही आपको हम ये तो 15-16 से ही लड़ रहे हैं ना। जी 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 2016 से ही, 2016 में हम रिट फाइल किए जी। कोर्ट को आदेश हुआ कि साहब आप इसमें बहाली करिए जी। तो उसमें कोई समय नहीं दिया हुआ था तो ये लोग नहीं किया। जी। फिर हम कंटेम्प्ट किए तो कंटेम्प्ट में लोग कहा कि समय नहीं था इसलिए हम नहीं किए, तो कोर्ट ने 6 महीने का समय तय कर दिया। जी। उस 6 महीने के अंतराल में भी नहीं हुई बहाली। जी। जब नहीं हुई तो हम लोगों ने फिर कंटेम्प्ट किया। जी। उस कंटेम्प्ट में प्रधान सचिव की पेशी हुई जी। जी पटना हाई कोर्ट में जी। और उन्होंने एफिडेविट दिया और कहा कि साहब हम इनको बहाली करेंगे। और उन्होंने एक शेड्यूल दिया कि 16/12/19 से लेके और 30/4/19-20 तक, जी, मतलब ये जितना पोस्ट खाली है, 36,000 पोस्ट था फिजिकल टीचर का, सब हम बहाल कर देंगे। जी जी। लेकिन ये एफिडेविट पर्सनल एफिडेविट था प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। जी। RK महाजन उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे विभाग के। जी जी। जो अब शायद गवर्नर के ADC हैं कि क्या है। जी 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 BPSC में। जी हाँ जी, जहाँ कहीं भी हो। जी। इनका पर्सनल एफिडेविट था, जी। उससे भी नहीं हुआ। तब हम लोग दोबारा PIL फाइल किए, तब जाके सरकार ने 9,000 पोस्ट सैंक्शन किया। जी। 9,000 पोस्ट का सैंक्शन दिया, 8386 पोस्ट का। जी। 81 करोड़ रुपया उसका लागत खर्च आएगा। ये वो ऐसे करके जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डेवलपमेंट कमिश्नर, अपर सामान्य प्रशासन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमित सुभानी, S सिद्धार्थ प्रधान सचिव वित्त विभाग, विकास आयुक्त, सब लोग मिलकर ये तय किया, सब पोस्ट सैंक्शन करके सरकार को दे दिया। जी। अब सरकार इस सैंक्शन पोस्ट को कैबिनेट से नहीं पास करा रही थी, तो अब कैबिनेट भी पास कर दिया। लास्ट डेट पर जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप बहाल करके इनको दीजिए। जी। बहुत समय बीत गया तो ये लोग समय लिया था कि हम बहाल करके और नोटिफिकेशन देंगे आपको। जी। लेकिन आज काउंटर मिला जिसमें उन्होंने लिखा कि साहब अभी चूंकि पंचायत का वो लग गया है आचार संहिता। हाँ जी। तो कोर्ट बहुत बिगड़ा, कहा कि साहब ये तो मेरे कोर्ट का ऑर्डर है, पंचायत का आचार संहिता कोर्ट के आदेश में नहीं लगता है। जी जी जी। समझे? जी। तो इसी बाबत कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, जी, आपको वो क्या नाम है, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जी, और एडवोकेट जनरल कहा कि आप अपने सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर के हमको बताइए कि आपको करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कब तक कैसे करना है। जी। तो अब देखिए तीनों की पेशी है और कल ये पहला या दूसरा केस रहेगा चीफ साहब के यहाँ। जी। यही वस्तु स्थिति है। सुरेंद्र सर, ऐसे में हम जानना चाहेंगे, आज जब सुनवाई का क्रम चल रहा था उस समय आप भी कोर्ट में मौजूद थे, हाँ, उस वक्त का माहौल क्या था और क्या सुनवाई के क्रम में बातचीत हुई? सुनवाई के क्रम में चीफ जस्टिस ने कहा कि साहब ये चूंकि बच्चों के भविष्य का बात है जी, इस पे किसी तरह की कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकती इन एनी केस। जी। बहाली करना ही करना है, चाहे जिस परिस्थिति में जैसे भी आप करिए, और नहीं करके आपने कोर्ट की अवमानना नहीं की है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया है। जी। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, बता दे रहे हैं आपको। जी। और दोनों वकील एग्री किए इससे कि नहीं ये गलती हुई है और इसका रेक्टिफिकेशन करके, तो ये लोग लंबा समय मांग रहे थे। जी। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, सारे लोग टेलीफोन पे हैं, 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं कुर्सी पे,
जी जी। आप सारे लोगों से आज बात करिए और हमको आप रिपोर्ट करिए कि इसमें कुछ करना है कि नहीं करना है, तो हम करेंगे। कोर्ट का बहुत कड़ा रुख था, अब देखिए कल क्या करते हैं। सर ऐसे में अभी जो ये पिछले 1.5 सालों से शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक की बहाली जिस तरह लटकी पड़ी है, आप 2016 से केस देख रहे हैं, आज जो हालात है आपको क्या लगता है सर कि अभी जो चुनाव पंचायत आचार संहिता है और इसमें सरकार ने आचार संहिता इसमें नहीं ना लगेगा जी यार। हम आज 5 को ऑर्डर दिखा रहे हैं हाईकोर्ट का, जिसमें है कि आप करिए आप करिए आप करिए, आप करके लाइए जी। आचार संघ देखिए ऐसा है, आप अगर कमीशन को लोग भेजा था, पता है कि नहीं आपको? जी ये आपकी जानकारी के लिए इन्होंने भेजा कमीशन को कंकरेंस के लिए। जी जी। लेकिन कमीशन कहा कि साहब ये हमको भेज दिए, इसमें किसी कोर्ट का आदेश है क्या है, क्यों भेज दिए इस इलेक्शन के समय में? जी जी जी। ये तो पूछा गया था कि कहीं कोर्ट का कोई निर्देश तो नहीं है कि तुरंत बहाली हो। जी तो वो भेजना चाहिए था। हाँ साहब कोर्ट का आदेश है, कोर्ट में हम लोग अंडरटेकिंग दिए हुए हैं। सर ऐसे में कल जो सुनवाई होने वाली है कितने बजे से सुनवाई होगी और क्या फैसला आ सकता है? 10:30 बजे, बिल्कुल 10:30। ऐसे में सर बिहार शिक्षक बहाली के तहत स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ में नाइंसाफी हुई। इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को आगे कहा जा रहा है कि आप नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ हैं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में हम ये केस आगे बढ़ाना चाहते हैं और क्या लगता है सर अभ्यर्थियों को इससे इंसाफ मिल पाएगा? इस सवाल का जवाब आप आम स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि आप सोए हैं और आपके साथ सरकार और शिक्षा विभाग नाइंसाफी करने में लगी हुई है। सुनिए अधिवक्ता ने इसका जवाब क्या दिया। एक सबसे बड़ा दुर्भ जानते हैं, सुनिए जी। एक बड़े अच्छा कहावत है, हम भोजपुर के रहने वाले हैं जी। वहाँ कहा जाता है कि सोया हुआ आदमी जग जाता है जी जी, लेकिन जगा हुआ आदमी नहीं जगता है। अधिवक्ता ने बड़ी बात कही कि सोए हुए को हम जगा सकते हैं, पर जो जागती आंखों से सपना देखते हैं उनको हम कैसे जगाएं? आप जिन दलाल कला लोगों के चक्कर में ये गेंडा स्वामी, बकलोल श्रीवास्तव और ये धनील जैसे लोग, आप अभ्यर्थियों से पैसा ठग के जो राजनीति कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं। ये आपको जागती आंखों से सपना दिखाते और आगे आपके साथ क्या होने वाला है ये आप अनजान बने रहते। पर शिक्षा सुधार रोजगार ने आपको जो अभी बताया और समझाया, PIL की ताकत आपको दिखलाई आज। आशा है इसको देखने के बाद आप समझेंगे कि स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का PIL कितना कुछ कर सकता है। शारीरिक शिक्षकों की बहाली में विलंब के मुद्दे पर आज विधिवत बहस हुई उच्च न्यायालय के खंडपीठ 1 चीफ जस्टिस द्वारा प्रेजाइडेड कोर्ट के सामने जी। और कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया जी। और इस केस में एडवोकेट जनरल नहीं थे, ये भी जान लीजिए, लेकिन एडवोकेट जनरल को कॉल किया जी। इलेक्शन कमीशन के वकील को कॉल किया, दोबारा पास ओवर करके, सुन लीजिए, लोग को बुलाया गया जी। और कहा कि साहब ये बहुत दुखद बात है, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि कोर्ट के इतने आदेशों के बावजूद भी बहाली नहीं हो पाई आज तक जी जी। और कमीशन से ये पूछा कि साहब जब कोर्ट का आदेश था तो कमीशन ने क्यों नहीं कंकरेंस दिया, क्यों नहीं अप्रूवल दिया जी? तो उनको भी नहीं पता था। वो बोले कि अच्छा हम पूछ लेते हैं, लेकिन अगर हुजूर का ये सेंटिमेंट है तो अभी हम कम्युनिकेट करेंगे। वो बोले कहिए तो हम ऑर्डर कर देते हैं। आपको आश्चर्य होगा, कमीशन के वकील ने कहा हुजूर कुछ भी ऑर्डर करने की नहीं जरूरत है, आपका इतना बोलना ही काफी है जी, समझे। और ये मामला कल पे गया है। इस बीच प्रधान सचिव एजुकेशन, इलेक्शन कमीशन के कौन कमिश्नर होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, इलेक्शन कमिश्नर से पूछ करके ये दोनों आदमी को सरकार से भी पूछ के बताना है उच्च न्यायालय को 10:30 बजे पहला या दूसरा केस रहेगा। पहला ही केस हो सकता कल रहे जी कि साहब आप बहाली की प्रक्रिया कब कर रहे हैं, कब अपॉइंटमेंट लेटर लोग दे रहे हैं। सर इस संबंध में कल हम आपसे फिर से वार्ता करेंगे और ये बड़ी जानकारी अभ्यर्थियों को आपकी जुबानी। सर धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट का जो रुख है अब बहाली इनको करके देना पड़ेगा।